शिवलिंग की प्रतिष्ठा कैसी करनी चाहिए और शिवलिंग के परिणाम यानी उनका प्रकार कैसा होना चाहिए। भगवान शिव जी का लोग जैसे मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं तो प्रतिष्ठा कैसे करावे उसका नियम और साथ ही साथ उनका प्रकार यानी कितने बड़े होने चाहिए शिवलिंग जो आपको घर में पूजा करना चाहिए और कितने प्रकार के होते हैं शिवलिंग की मूर्ति जो बनती है। इसमें आप सभी लोग कभी मंदिर में या घर में मंदिर बना हो तो शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराने के लिए किसी विद्वान आचार्य को बुलाना चाहिए। पहला किसी आचार्य विद्वान से मिलकर के ब्राह्मण से मिलकर के शिव जी के मंदिर में अपने प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए उनसे विधिवत नियमावली बनवाना चाहिए कि इनकी प्रतिष्ठा कराने के लिए कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, कितनी बड़ी जिलहरी होनी चाहिए और इसके बाद महाराज इनकी प्रतिष्ठा में किस किस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। किसी ब्राह्मण विद्वान को बुला करके उससे नियम पूछे और नियम के अनुसार जब आपके पास लग्न बने ब्राह्मण विद्वान मुहूर्त निकाले उस मुहूर्त में शंकर जी को प्रतिष्ठित करना चाहिए। एक तो चल प्रतिष्ठा होती है और दूसरा अचल प्रतिष्ठा होती है। अचल प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो उसको उस जगह से हटाना नहीं चाहिए, वो फिर वहीं स्थापित हो जाते हैं, वहीं पूजन होता है। और एक चल जो प्रतिष्ठा होती है ब्राह्मण लोग कराते हैं उस मूर्ति को आप कभी भी कहीं भी उठा किसी जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन जो अचल होती है उसको नहीं हटाया जाता है। ये ब्राह्मण देवता उस यजमान को विधिवत बताते हैं, पूजन का विधान बताया गया है। और सूत जी बताते हैं कि हे विप्रो हे ऋषियों, आज जो आपको इनके प्रकार आकार कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि भगवान सबसे पहले तो शिवलिंग कौन से पहला स्थान पार्थिव शिवलिंग के लिए बताया गया कि पार्थिव शिवलिंग को बना करके जो आप इच्छा करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनको आप अभिषेक करते हैं तो उसमें जो भी मनोकामना होती है शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होती है। पानी के पत्थर की मूर्ति बनती शिवलिंग अपने इसके बाद लोहे की भी मूर्ति बनती है, रजत माने चांदी की भी मूर्ति बनती है, स्वर्ण की भी लिंग भगवान का शिवलिंग बनता है। और इनको आप नील कोई रत्न होता है रक्त का बनता है, वैदुर्य का बनता है, मरकत का बनता है और ये सब की मूर्ति तो बनाई जाती है। बताया है इसको सबसे बड़ा पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए उसका अभिषेक करने का पहला स्थान गौशाला का बताया। कौन सा? गौशाला। अगर गौशाला की जहाँ गैये रहती हैं उस जगह की मिट्टी अगर लाते हैं आप और ला करके उसका पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी अगर अभिषेक पूजन करते हैं तो उसका फल कई करोड़ गुना ज्यादा मिलता है। पार्थिव शिवलिंग गौशाला की मिट्टी का जहाँ गायें आपकी निवास करती हो। दूसरा किसी नदी का किनारा हो उस किनारे से मिट्टी लावे, अब मिट्टी ला करके उसका शिवलिंग बनाए पार्थिव शिवलिंग उसका फल। और तीसरा सरोवर कहीं तालाब आदि कुआं हो उस जगह का जब न मिले नहीं तो कहीं तालाब हो या कुआं हो इस जगह का भी मिट्टी ला करके आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके और इनको आप स्थापित करें। लेकिन इनको कितने अंगुल 12 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। कितना? 12 अंगुल यानी 12 अंगुल का इनको ऊंचा होना चाहिए। और इसका फल अलग अलग प्रकार के बताया है और इनको आप स्थापित करके अपने प्राण प्रतिष्ठा करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं घर में, मंदिर में, देव आदि स्थानों पे। और इसके बाद विधान ये बताया गया है पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिद्धि मिच्छति। अगर आप किसी तीर्थ भूमि में जाकर के पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक करते हैं तो आपको उसका पुण्य कुछ कहीं ज्यादा मिलता है।
पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम और बहुधा श्रद्धि मृच्छति, यानी वो पुण्य क्षेत्र में जाकर, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव गए थे, चातुर्मास किया था, कहाँ? सोमनाथ जी मेरे गुरु जी के प्रिय शिष्य, हमारे गुरु भाई अग्रवाल जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी बैठे हैं। ये गुरु जी को मेरे बहुत जगन्नाथपुरी घुमाते हैं और मुझे भी खूब घुमाते हैं तीर्थों में। गुरु जी जब हमारे जगन्नाथपुरी में चातुर्मास किए थे कुछ साल वर्ष पहले, तो वहां पे गुरु जी नित्य प्रति नियम था, समुद्र के किनारे जाकर के, समुद्र के किनारे पे ही शिव जी को बनाते थे, उन्हीं के रेती से, और रेती से बना करके वहां अभिषेक किया करते थे। और आप सभी लोग जो जो भक्त गए होंगे, तुझे गुरु जी को भाग लिए होंगे, और जो गया होगा उस तीर्थ में जाकर के आप जरूर शिवलिंग की प्रतिष्ठा किए होंगे और उसमें अभिषेक किए होंगे। और जो तीर्थ में अगर पार्थिव शिवलिंग बना करके मूर्ति का बना के अभिषेक कर लिया है, उस मनुष्य को, उस प्राणी को इस संसार में भटकना नहीं पड़ता है, वो तो शिवलोक उसके लिए हमेशा खुला रहता है। कुछ गुरुदेव ने अपने शिष्यों के लिए शिवलोक तो पहुंचाए, जितने लोग वहां तीर्थ में पहुंचे होंगे और वहां पे अभिषेक किया होगा, इसीलिए। और वही तीर्थ में जाकर के ये और कहा गया है, तीर्थ में जाकर के दान करने का, पुण्य करने का फल कुछ कई गुना ज्यादा मिलता है।